फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी का 5th चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, अक्षार और हमारे नमक के बारे में। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे लेमन हो गया लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर, इन सभी का यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपनी डेली रूटीन लाइफ में इनका प्रयोग करते हैं। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ एडेबल सब्सटेंस लिस्ट इन टेबल 5.1। 5.1 टेबल है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनका टेस्ट करके हमें लिखना है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दी सब्सटेंस, यदि आपने इन सब का टेस्ट नहीं किया है तो अब कर लो, टेस्ट इट नाउ, यानी कि अब कर लो, एंड एंटर द रिजल्ट, और इस टेबल के अंदर रिजल्ट लिखो भाई। जैसे लेमन जूस है, ये क्या होते हैं, जब इनको टेस्ट करते हैं तो खट्टे होते हैं हमारे। ऑरेंज भी हमारे कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं, श्योर टेस्ट होते हैं। विनेगर भी खट्टा होता है। कर्ड भी हमारी, इमली क्या होती है, खट्टी मीठी होती है। टैमरिंड यानी कि इमली, शुगर मीठी होती है। साल्ट नमकीन होता है। ऐसे ही हम इसको टेबल 5.1 को कंप्लीट कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद कहता है यू फाइंड दैट द सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट इन श्योर, और सम टेस्ट इन बिटर एंड सम टेस्ट इन स्वीट एंड साल्टी। कहता है कि जब इन सब हमने क्या पाया, जो 5.1 टेबल थी, इनके अंदर जो भी सब्सटेंस दिए गए थे इनको टेस्ट किया था, तब हमने पाया कि कुछ तो सब्सटेंस हमारे खट्टे होते हैं, कुछ हमारे बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं, और कुछ मीठे और कुछ नमकीन है भी। अब पढ़ते हैं हम एसिड और बेस के बारे में कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, यानी कि अम्ल और अक्षार क्या होते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट इन श्योर। कहता है कि जो कर्ड होती है हमारी दही, लेमन जूस होता है यानी कि नींबू पानी जो होता है, ऑरेंज जूस जो होता है हमारा, विनेगर यानी कि सिरका, ये सभी चीज़ें हमारी जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो हमें खट्टा महसूस होता है, यानी कि टेस्ट में वो खट्टे, स्वाद में वो खट्टे होते हैं। क्योंकि क्या है भाई कि लेमन जूस के अंदर, ऑरेंज जूस के अंदर, इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और हमारे कर्ड में, हमारी दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दी सब्सटेंस दैट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। का इसने बता दिया ना कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं, हम स्वाद इनका चख रहे हैं, वे खट्टे इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक, और उनका जो केमिकल नेचर, जो एसिड प्रेजेंट है ना, उनका केमिकल नेचर जो है वो एसिड है, उनका खट्टा है, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं, उनको एसिडिक फॉर्म में कहते हैं, एसिडिक मीडियम में कहते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो हमारा एसिड है वो कहाँ से आया है, लैटिन शब्द से आया है, जो कि लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा का वो शब्द क्या है, एकर। एकर का मतलब होता है श्योरो यानी कि खट्टा। द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरली एसिडिक। की जो एसिड होते हैं वे सारे के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, प्राकृतिक एसिड होते हैं। वट अबाउट बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडे के बारे में आप क्या कहेंगे। डज इट आल्सो टेस्ट इन श्योर। ये भी क्या होता है भाई, टेस्ट में खट्टा होता है। इफ़ नोट, यदि नहीं, वट इज़ इट्स टेस्ट, तो इसका टेस्ट क्या होगा भाई। कहता है कि बेकिंग सोडे के बारे में आपका क्या कहना है, यदि वो स्वाद में खट्टे हैं या फिर नहीं है, तो फिर उनका टेस्ट कैसा है भाई, ये बताना है हमें। सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योरो इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। यदि कहता है कि यदि उसका टेस्ट करते हैं और वो खट्टे नहीं हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है, वो एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद के अंदर। यानी ये कि बेकिंग सोडे को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो खट्टे नहीं बल्कि कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं हमारे। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स। यदि आप इसके सॉल्यूशन को फिंगर के अंदर रब करोगे और देखोगे, फील सोपी, आपको क्या महसूस होगा, सोपी सा महसूस होगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। अब यहाँ पे ऊपर हमारी एसिड की डेफिनेशन आई थी, यहाँ पे हमारी बेस की डेफिनेशन आती है कि बेस कैसे होते हैं, वो सब्सटेंस जो हमें स्वाद में तो कड़वे हों, बिटर इन टेस्ट, और जब हम उनको उंगली पे रखें या किसी चीज़ से टच करें अपने हैंड से, स्किन से, तो वो हमें सॉफ्ट साफ फील कराए, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, यानी कि अक्षार कहेंगे। द नेम ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। वो जो
जो सब्सटेंस जिनका नेचर जो है, जिनका नेचर हमारा बेसिक है, उन सब्सटेंस जिन सब का ये नेचर है, जो सब्सटेंस हमारे सोफिन नेचर हैं और या फिर कड़वे हैं, उन सभी सब्सटेंस को हम बेसिक नेचर में काउंट करेंगे भी। कहता है इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, कहता है कि हम, अब देखो बच्चों, जो खाने की चीज़ें उनको तो हम खाकर टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन कहता है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, तो उनका नेचर का हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह के हैं, एसिड हैं, बेस हैं या फिर सॉल्ट हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और ए बेसिक। कहता है कि वो टेस्ट करने के लिए कि ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं, तो उनके लिए हम किसी तरह न किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, किसी न किसी चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। यानी कि स्पेशल टाइप का सब्सटेंस हमें यूज़ करते हैं किसी न किसी, मतलब उनका मीडियम जिसको हम चख नहीं सकते, तो हम उनको टेस्ट करने के लिए किसी स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंडिकेटर। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। कहता है जब भी हम इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, तो अगर उसका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो वो क्या कर देगा, उस सॉल्यूशन के कलर को, उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है भी। जैसे टर्मरिक है एग्जांपल, टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक लिटमस, टर्मरिक हो गया भाई, हल्दी है हमारा, क्या है, एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है। एक लिटमस पेपर होता है, चाइना रोज पेटल होती हैं, यानी कि गुड़हल होती है। ये कुछ जो हमारे इंडिकेटर हैं वो नेचुरली हैं, यानी कि प्रकृति की देन है। इनको अगर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, तो ये उस सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देते हैं, और फिर उस कलर के अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं भाई कि ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। जैसे यहाँ पे देखो कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले जो हमारे एसिड होते हैं, उन कुछ सब्सटेंस के नाम दिए गए हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले एसिड्स के नाम दिए, ये आपको याद करनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में, यानी कि जो चींटी होती है वो उसकी जो स्टिंग होती है जब हमें वो काट लेती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है, पर वो होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड हमारा। लैक्टिक एसिड जैसे कर्ड में मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर। तो ये सारी पूरी की पूरी आपको टेबल याद करनी होगी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पे बेस हो गया, जैसे लाइम वाटर के अंदर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है, ठीक है। और एक एसिड और बेस की क्या होती है कि एसिड के अंदर हमारा क्या H आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन बेस के अंदर हमारा OH आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है भाई, ठीक है। अब एक कहता है कि जो हमारी पहेली है वो जानना चाहते हैं, टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। टेस्ट करके देखते हैं इन सब्सटेंस का, और कैन आई टेस्ट, क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ सब्सटेंसों को और इनका टेस्ट, इनका स्वाद बता सकती हूँ। नो हाउ हैव यू नॉट रीड द कॉजन वट वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दे कुड हार्म अस। कहता है कि हमें ऐसे सब्सटेंसों का जिनका हमें पता नहीं है उनको हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं भाई। तो आगे कहता है नेचुरल इंडिकेटर, हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़े थे ना ऊपर, तो नेचुरल इंडिकेटर हमारे कौन कौन से थे, हमारी टर्मरिक थी, ठीक है, टर्मरिक थी, हमारी लिटमस पेपर था, और हमारी क्या थी गुड़हल, यानी कि चाइना रोज पेटल्स। तो कहता है द मोस्ट कॉमन लिटमस पेपर। अब यहाँ पे हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर हैं, फर्स्ट हमारा क्या है लिटमस के नेचर के बारे में बताया भी। लिटमस जो पेपर है, लिटमस जो है वो एक नेचुरल डाई है, एक प्राकृतिक डाई है भी। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। कहता है कि जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडिकेटर के रूप में वो क्या है, हमारा लिटमस पेपर है। इट इज़ एक्सर्टेड फ्रॉम लिचन, ये हमें लिचन से एक्सर्ट किया जाता है, बनाया जाता है भाई। इट हैज़ ए पर्पल कलर इज डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहता है, ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, इसका कलर कैसा होता है भी पर्पल कलर का। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न रेड, एंड व्हेन
एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्ड ब्लू, यानी कि जब इसको हम एसिडिक कोई सॉल्यूशन है उसमें डालते हैं लिटमस को, तो ये उसका कलर कैसा चेंज कर देता है भाई, वो इसका कलर रेड कर देता है। और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का कर देता है। तो अगर सॉल्यूशन ब्लू कलर का आ जाता है जब हम लिटमस को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अगर ब्लू कलर वो शो करता है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो हमारा बेसिक नेचर का है। और अगर रेड कलर कर देता है उस सॉल्यूशन का तो इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर का है भाई। तो हमारे लिटमस पेपर ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा है भाई। अगर सॉल्यूशन उसको जब जैसे ही हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्यूशन किस नेचर का है, अगर हम ये आइडेंटिफाई करना है तो हमें जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, उसको हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। अगर उसका रेड कलर आता है तो एसिडिक नेचर का है, और उसका अगर ब्लू कलर आता है तो वो हमारा बेसिक इन नेचर का हो जाता है भाई। इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप और पेपर भाई। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है हमें, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, और एक स्ट्रिप ऑफ पेपर यानी कि पेपर की एक पतली पतली स्ट्रिप होती है, पट्टी, उसकी तरह भी मिलता है, नोन एज लिटमस पेपर। जो पेपर की पट्टी की तरह फॉर्म में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड और ब्लू लिटमस पेपर। आमतौर पर हमें दो ही तरह के लिटमस पेपर मिलते हैं भाई, एक तो रेड लिटमस पेपर मिलता है और एक ब्लू लिटमस पेपर मिलता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये रेड लिटमस पेपर है, ये हमारा ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है भाई। इसके बाद कहता है कि हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी की हमने इसमें के अंदर क्या करते हैं, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन द प्लास्टिक कप टम्बलर या टेस्ट ट्यूब, किसी में भी हम क्या ले ले भाई, लेमन जूस ले लिया। इसके बाद कहता है कि रेड लिटमस पेपर ले लिया हमने, ड्रॉप ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की यानी कि लेमन जूस का जो सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर जो रेड लिटमस पेपर डाल दिया हमने उसके अंदर, तो हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की हेल्प से इफ़ देयर चेंज इन कलर, क्या उनके कलर में चेंज आता है, रिपीट द एक्सरसाइज ब्लू लिटमस पेपर। फिर ब्लू लिटमस पेपर से भी हमने चेंज देखना है कि उस सॉल्यूशन को अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या चेंज आता है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कहता है कि परफॉर्म किया हमने एक्टिविटी को, तो कहता है डिटर्जेंट सॉल्यूशन है हमारा, कहता है सोप सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन एंड साल्ट, शुगर सॉल्यूशन, ये विनेगर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, यानी कि हमने इतने सारे सॉल्यूशन ले लिए। उसके बाद कहता है इन योर टेबल, अपने टेबल 5.2 बनानी, 5.2 बनानी है, और उसके अंदर हमें इन ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो कहता है आर दे मैनी सब्सटेंस ऑन द लिटमस हैड नो इफेक्ट, कई सब्सटेंसों पे लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई किसी का तो कलर चेंज कर देता है ब्लू रेड, लेकिन किसी सब्सटेंस पे तो इसका लिटमस पेपर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी, यानी कि उनका कलर चेंज नहीं होता। तो कहता है नेम दो सब्सटेंस, अब उन सब्सटेंस का हमें नाम बताना है भाई। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस, कहता है यदि उनके सॉल्यूशन का ब्लू लिटमस पेपर पे या रेड लिटमस पेपर डालने पर कोई चेंज नहीं आता कलर में, तो वे क्या होते हैं भाई, उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। देखो हमारे सॉल्यूशन यहाँ पे दो टाइप के तो हमने पहले पढ़ ली, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब थर्ड आता है हमारा न्यूट्रल इन नेचर। तो कहता है जब लिटमस पेपर का रेड या ब्लू कोई कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब क्या है भाई, कि वो हमारे न्यूट्रल हैं। ठीक है, वे सॉल्यूशन हमारे न्यूट्रल हैं। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ना तो वो एसिडिक इन नेचर के हैं ना ही बेसिक नेचर के हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड एडिड लाइम, यानी कि चूना जब डालते हैं किसके अंदर, कुछ वाटर के अंदर हमने लाइम यानी कि चूना डाल दिया, तो कहता है स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, हमें स्टीर से घुमाते रहना है और कुछ समय के बाद देखना है। प्योर ए लिटल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर, वो हमारा क्या है, लाइम वाटर है भाई। तो लाइम वाटर का क्या होगा भी, कोई चेंज नहीं आएगा भी कलर में, या फिर वो तो हमारा वो क्या है, न्यूट्रल इन नेचर का है भाई। ठीक है, और एक हमारी क्या है भाई 5.2 एक्टिविटी दिखाई गई है, जिसमें क्या है कि जैसे कोई टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी हमारी किसी शर्ट पे, वाइट शर्ट पे लग जाती है तो वो हल्की येलो कलर की हो जाती है। जब उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं या लगाने के बाद उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा भाई, उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने ऊपर पढ़ा था अगर लिटमस डालने पर हमारा कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक इन नेचर का है। तो जैसे ही हमने हल्दी पे, यानी कि येलो कलर की थी वो हल्दी, जब हमने क्या किया भाई
उसके ऊपर येलो कलर की हल्दी के ऊपर हमने क्या किया, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालने के बाद जब उसको वाटर के अंदर डिप किया तो डिप करते ही उसका कलर कैसा आ जाता है, रेड इन कलर आ जाता है भी। तो इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। तो ठीक है, ये इससे परफॉर्म होता है भी। इस 5.2 एक्टिविटी में बस इतना ही बताया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्ट इन टेबल 5.3, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड ट्राई द सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्यूशन ऑल सब्सटेंसेस आल्सो। इसी तरह हमें जो जितने भी सब्सटेंस मिलते हैं उनके ऊपर सॉल्यूशन डाल के हमें क्या करना है भाई, टेस्ट ट्राई करना है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए एसिडिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ठीक है, फिर चाइना रोज एज इंडिकेटर, चाइना रोज को हम इंडिकेटर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई। चाइना रोज़ का देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ये एक्टिविटी दिखाई गई। इस एक्टिविटी में क्या है, ये हमारी चाइना रोज़ पैटर्न है। इनको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, क्रश करने के बाद इसको जब थोड़े से वार्म वाटर के अंदर मिलाया जाता है तो लाइट पिंक कलर देता है भी। ये हमारा इंडिकेटर हो गया चाइना रोज़, यानी कि गुड़हल का जो है ये नेचुरल हमारा इंडिकेटर है। जब इसको हम क्या करते हैं, 2 ट्यूब ले ली हमने, उसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन ले लिया। जब हमने किसके अंदर, इसके अंदर डाला तो ये हमारा रेड कलर का यानी कि रेड मैजेंटा कलर का शो करता है, तो एसिडिक इन नेचर है। और जब हमारा ग्रीन कलर का शो करता है सॉल्यूशन तो ये हमारा किस नेचर का हो गया, बेस इन नेचर। ये एक्टिविटी है भाई, यहाँ पर आप पूरी डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, देखो ये इसने बता रखा है कि जब हमने इसको मिक्स किया थोड़े से वाटर के अंदर तो ये हमारा इंडिकेटर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि हमने कुछ 5 ड्रॉप्स हम इंडिकेटर की हर एक सॉल्यूशन में डाली, तो कहता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है उनका हमें पता चल जाता है। अगर डार्क पिंक आता है यानी कि मैजेंटा आता है, एक ट्यूब में मैजेंटा आया था वहाँ पे क्या है, एसिड प्रेजेंट है, और जहाँ पे ग्रीन कलर आता है वहाँ पे बेस प्रेजेंट है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, तो ये पूरी एक्टिविटी आप अच्छे से कर लेना भी। ठीक है, इसके बाद आता है ये ऐसे ही कहता है कि टीचर की रिक्वेस्ट दी गई है एक्टिविटी 5.1 के अंदर कि जो टीचर रिक्वेस्ट करता है कि आप ये एक्टिविटी करो डाइल्यूट सॉल्यूशन की लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड जितने भी हैं हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ है। ठीक है, तो इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो इनका इफेक्ट होता है डोमिनेट द इफेक्ट ऑफ दिस इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें इनको लैब में जब इनका करते हैं एक्सपेरिमेंट और उसके बाद क्या करना है, हमें इनको उसके अंदर इनकी ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है भाई। न्यूट्रलाइजेशन अब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, थैंक यू।